साथियों, इंडिया एकेडमी करेंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन आज हम उस गैप को पूरा करने वाले हैं। आज की क्लास में हम 22 से 25 फरवरी तक का पूरा करेंट अफेयर्स एक साथ कवर करेंगे। सिर्फ वही पॉइंट्स जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, शार्प, क्लियर एंड एग्जाम ओरिएंटेड। तो ध्यान से सुनिए। आज की क्लास 4 दिन का रिवीजन प्लस एग्जाम रेडी नोट्स है। चलिए शुरू करते हैं 22 से 25 फरवरी का करेंट अफेयर्स बहुत ही फास्ट तरीके से। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो वो राज्य कौन सा है? असम। ठीक है। और ये कितने किलोमीटर की सड़क है? तो देखिए यहाँ 42 लिखा है, जो कि गलत हो गया है। ये होगा आपका 4.2 किलोमीटर। ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग सुधार लीजिएगा। लागत कितना लगा है? 100 करोड़ रुपये। और उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय सेना पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कब आयोजित करेगी? तो ये होगा 2026। ये भारतीय सेना को याद रखिएगा। और पहली बार ये इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंजर आयोजित करेगी 2026 में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ध्यानपूर्वक करते रहिएगा क्वेश्चन। इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज का आयोजन कहाँ और कब किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? विशाखापट्टनम में। अच्छा, कुछ इसके नोट्स मैंने बनाए हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए क्या क्या नोट्स है इसके। तो ये 15 से 25 फरवरी तक होगा। भारत में पहली बार आयोजन होगा। थीम जो इसका है, फ्रेंडशिप थ्रू स्पोर्ट्स के थोड़ा थीम क्या है? फ्रेंडशिप थ्रू स्पोर्ट। और आयोजन कौन कर रहा है? भारतीय सेना कर रही है। तो ये मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग के लिए किसी में भी आएगा, या तो आपका बीपीएससी टीआरई 4 जो अपकमिंग है आ सकता है, एडीओ में आ सकता है, मतलब जो भी हाल फिलहाल में एग्जाम है सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष देश कौन सा रहा है? तो ये भारत है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली हुआ। कौन है ये? भारत है। इसका आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो ये यूपी के मथुरा में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? यूपी के मथुरा में बनाया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और साथ साथ आप लोग रिवीजन भी करते जाइएगा, कोई आप लोग को परेशानी नहीं होगी। इसका लिंक दे दिया जाएगा पीडीएफ का, आप लोग पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जर्मनी में आयोजित फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व कप 2026 के विजेता कौन रहे? तो इसके विजेता रहे मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के हैं। और इसके उप विजेता हैं फेबियानो कारुआना, अमेरिका के। कौन है? फेबियानो कारुआना, अमेरिका के। तो इसको याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आप लोग टेंशन मत लीजिए, 4 दिन का गैप हो गया है। मैं उस गैप को इस आधे घंटे में पूरा कवर कर दूंगा, इसके लिए आप लोग निश्चित हो जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ रहे हैं। नवाचार वर्ष किन देशों के बीच मनाया जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवाचार किस दो देशों के बीच मनाया जा रहा है? तो भारत और फ्रांस के बीच मनाया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। कुमार भास्कर वर्मा सेतु किस नदी पर बनाया गया? तो यह है ब्रह्मपुत्रा नदी पर। और उद्घाटन इसका कौन किए हैं? नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी आईओएनएस की अध्यक्षता वर्ष 2000 में किस देश ने संभाली? तो बताइए इसका आंसर। ऑप्शन आपके पास है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, थाईलैंड और भारत। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, थाईलैंड, भारत। जल्दी से आंसर इसका बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अपना प्यारा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में यूनेस्को अवार्ड मिला? बताइए इसका आंसर। बहुत ही आसान आंसर है इसका, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। विश्व शांति और समझ दिवस 2026 किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। शांति और समझ दिवस, तो ये किस तिथि को मनाया जाता है? 23 फरवरी को। किस तिथि को? 23 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। मुकुल रॉय, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़े थे? तो ये किस से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे रेल मंत्रालय से। किससे? तो ये जुड़े थे रेल मंत्रालय से। तो टिक कर लीजिए सब लोग इसको। कौन से मंत्रालय? रेल मंत्रालय से जुड़े थे। कौन जुड़े थे? मुकुल राय, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खजुराहो नृत्य समारोह का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो ये होगा 52 52वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं 13। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर। चलिए बताइए इसको। 1 GB दीदी
वन जीवी दीदी पहल किस टाइगर रिजर्व द्वारा महिलाओं को वन संरक्षण में शामिल करने हेतु शुरू की गई? तो ये हो जाएगा आपका आंसर, बताइए। 4 ऑप्शन है, कान्हा टाइगर हो जाएगा आपका, फिर हो जाएगा बांदीपुर, पलामू और सिमलीपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा पलामू टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ है पता है आप लोग को? ये है आपका झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में है। ये समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 15 नंबर। हाँ तो चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आना है। ये बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली में फिल्म का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म ने जीता है? तो ये होगा बूंग। बूंग, ठीक है। ये कहाँ पे? मणिपुर की ये फिल्म है बूंग, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, वज्र प्रहार अभ्यास का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इडाहो यूएसए में इसका आयोजन किया। कहाँ पे? इडाहो यूएसए में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। हाँ, एक बात और जानिए, आप लोग का बीपीएससी टीआरई 4 तुरंत होने वाला है, लेकिन उसका डेट निकल गया, जिससे 22 सितंबर से 29 सितंबर के बीच आप लोग का एग्जाम होगा। तो अभी से ही करंट अफेयर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि उस टाइम आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और मैं आप लोग को डेली रिवीजन भी कराऊंगा, डेली एमसीक्यू टेस्ट भी लूंगा, 20 क्वेश्चन डेली आप लोग को लिए लाऊंगा, जिससे आप लोग का बार बार प्रैक्टिस हो सके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 17वां नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सर्वाधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये है हरमनप्रीत कौर। ये सबसे ज़्यादा खेलने वाली खिलाड़ी बन गई है। क्या है? तो इसमें देखिए, इनको इसी साल पद्म भूषण भी मिला है। इनको क्या मिला है? पद्म भूषण भी मिला है। तो इसको देख लीजिएगा। चलिए अब इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए इसको। ये है कि भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उन्हें 2017 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बिल्कुल सही है। वह वोमेन T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले भारत की पहली महिला खिलाड़ी, ये भी बिल्कुल सही है। और उन्हें वर्ष 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया, बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 3 ये सारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये 1 2 3 सारा सही हो जाएगा। तो इसको टिक कर लीजिएगा, उत्तर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भरते हैं 19 नंबर। अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है विजय गोयल। कौन है ये? विजय गोयल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग देखिए रिवीजन कर रहे हैं, आप लोग ज़्यादा मतलब ये मैं इसको थ्योरी के बेस में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ। एमसीक्यू को आप बार बार पढ़ते रहिए, सारा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। विवादों में रहा ताकेशीमा द्वीप किस महासागर में से? तो ये है पैसिफिक प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 21 नंबर। ताकेशीमा द्वीप विवाद में किन 2 देशों के मुख्य रूप से चर्चा में रहता है? तो बताइए, इसका आंसर हो जाएगा जापान और अमेरिका के बीच। किसका हो जाएगा? जापान और अमेरिका के बीच। चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा हो जाएगा? जापान और दक्षिण कोरिया के बीच। कहाँ हो जाएगा? जापान और दक्षिण कोरिया के बीच इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जापान और दक्षिण कोरिया के बीच इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, अच्छा, इसमें मुख्य जानकारी दी हुई तो इसको पढ़ लीजिए कि हरमनप्रीत कौर 356 मैच खेलकर दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गई है। ताकेशीमा डे जापान हर साल 22 फरवरी को मनाता है, तो याद रखिएगा इसको, जिसका दक्षिण कोरिया विरोध करता है। कौन विरोध करता है? तो दक्षिण कोरिया विरोध करता है। और जापान हर साल कब मनाता है? 22 फरवरी को मनाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अब हम लोग, भारत की पहली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसे फरवरी 2026 में श्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई, ठीक है, निम्नलिखित में किन शहरों को जोड़ती है? तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, झंडी दिखाई होगा तो थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिल्ली और मेरठ। कौन सा हो जाएगा? दिल्ली और मेरठ। थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। ये ब्लैक ब्लैक लग रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ग्रीन हम लोग देख लेते हैं, या ब्लू देख लेते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, हाँ, राष्ट्रपति भवन में राजा जी उत्सव कब आयोजित किया जा रहा है? बताइए। तो ये हो जाएगा 23 फरवरी। राजा जी उत्सव, ठीक है ना, मनाया जा रहा है राजा जी श्री राजा गोपालाचारी के, ठीक है, इनके ये पे मनाया जा रहा है। राजा गोपालाचारी, इन्हीं को राजा जी उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, 24 नंबर, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है।
ठीक है, आगे बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है नामक एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये श्री जयंत चौधरी के द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को फटाफट करते जाइएगा आप लोग। किस देश ने फरवरी 2026 में ओटावा कन्वेंशन से हटने की घोषणा की? तो ये हो जाएगा पोलैंड। कौन सा हो जाएगा? पोलैंड ने हटने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 26 नंबर। विंटर ओलंपिक 2026 में पहले स्थान पर किस देश को प्राप्त हुआ है? तो ये नॉर्वे, और इसने 41 टोटल पदक जीते हैं, ठीक है ना। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का नंबर है, उसके बाद नीदरलैंड का नंबर है। तो ये आपका नॉर्वे कितना पद जीता है? 41 टोटल मेडल्स ये जीता है, टोटल मेडल्स 41 मेडल्स जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, हाल ही में किस राज्य में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। किसको प्रदान किया गया? ये है महाराष्ट्र को अवार्ड मिला है, यूनेस्को अवार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 28 नंबर। हाँ, ऑकस रक्षा समझौता में कौन सा देश शामिल है? तो बताइए कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया भी है, यूनाइटेड किंगडम भी है, अमेरिका भी है। तो उपयुक्त एक में से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 29। पैक्स सिलिका मैनिफेस्टो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से, सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मिनरल सहयोग, परमाणु निरस्त्रीकरण और अंतरिक्षीय अनुसंधान। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मिनरल सहयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी। अच्छा, एक बात आप लोग याद रखिएगा, आप लोग को अगर लग रहा है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ, फास्ट अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा देर के लिए पॉज कर दीजिएगा वीडियो को और खुद से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसको रिवीजन के तौर पर पढ़ रहे हैं कि जल्दी से आप लोग का कंप्लीट हो जाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये किसके द्वारा की गई? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं 32 नंबर। हाँ, 9वां इंडियन ओशियन नवाल सिंपोजियम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ आयोजित किया है बताइए आप लोग? ये तो विशाखापट्टनम होना चाहिए, तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 33 नंबर। वाइब्रेंट विलेजर्स प्रोग्राम 2 VV2 की शुरुआत किसने की है? तो ये बताइए, ये शुरुआत की है अमित शाह ने। देखिए ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा ही जाएगा, ठीक है। किसने किया है? तो ये अमित शाह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 34 नंबर। 79th ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, जिसको बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला? तो ये होगा पॉल थॉमस एंडरसन। ये है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, फिर उसी अवार्ड से ये 70 बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो मिला है इनको जेस्सी बकले। किसको मिला है? जेस्सी बकले को अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए आप लोग, 79th बाफ्टा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये होगा रॉबर्ट आरमायो को अवार्ड मिला है। किसको मिला है? रॉबर्ट आरमायो को अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 37 नंबर। खेलो इंडिया आयोजन के अंतर्गत पैरा गेम्स केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली। पैरा गेम्स केंद्र कहाँ स्थापित किया? नई दिल्ली। नेक्स्ट आ जाइए, खेलो इंडिया के अंतर्गत युवा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा बिहार। आपका क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया आयोजन के अंतर्गत यूनिवर्सिटी सेंटर किस राज्य में है? तो हो जाएगा आपका राजस्थान, ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 40 नंबर आ जाइए, खेलो इंडिया के अंतर्गत बीच गेम्स केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा दीव। कहाँ स्थापित किया गया है? तो दीव। देखिए ये सब खेलो इंडिया से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आप लोग को सबको तोड़ तोड़ कर मैंने एक ही जगह कर दिया है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। खेलो इंडिया के अंतर्गत ट्राइबल गेम्स केंद्र किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ हो जाएगा आपका? छत्तीसगढ़। टिक कर दीजिए इसको, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 42 नंबर। केंद्रीय विधान मंडल ने केरल के लिए किस नाम को नई मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा केरलम। क्या नाम मंजूरी मिला है इसका? केरलम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 43 नंबर। केरल का नाम बदल कर केरलम करने की मंजूरी किसके द्वारा दी गई? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है सब लोग को। देखिए क्या क्या आंसर देना आप लोग बताइएगा। मेरी रसोई योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? ठीक है ना। तो ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली। इसमें आप लोग को क्या क्या आंसर है कि जिस राज्य के
जिस राज्य की ये योजना है उसके उनके मुख्यमंत्री का नाम, वहाँ के गवर्नर कौन है, वहाँ की लोकसभा की सीट कितना है, वहाँ के राज्यसभा की सीट कितना है, ये तीनों चारों आप लोग को आंसर देना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ गया। देखिए हम लोगों ने क्या किया, 22 से 25 फरवरी में जितने भी क्वेश्चंस बनते थे उसको हम लोगों ने देख लिया है बड़ा ही शॉर्ट टाइम में। आप लोग क्या कीजिए, तुरंत रिवीजन कीजिए, उसको एक बार देख लीजिए और आप लोग को बहुत आसान लगेगा। ठीक है, आज की क्लास को एक बार रिवाइज कर लीजिए। कल जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि करंट अफेयर आसान है। ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, मैं यही कहूँगा, मैं ज़बरदस्ती नहीं बोलता हूँ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। मैं और इस तरह और करंट अफेयर्स लाऊंगा, डेली भी लाऊंगा, एमसीक्यू भी करवाऊंगा और टेस्ट की तरह भी मैं इसको अपडेट कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।